अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर क्या होने वाला है, जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रकार से 8 मेंबर का रिंग है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी एल्डोल, आप जानते भी होंगे कि एल्डोल रिएक्शन में जब भी साइक्लाइजेशन होता है ना, तो मेजर प्रोडक्ट जो है आपको 5 या 6 मेंबर के रूप में मिलेगा। ठीक है, 5 या 6 मेंबर के रूप में मिलेगा। तो देखिए कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो कार्बोनिल है, इसको पहले 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 4, ठीक है, 5 6। ठीक है, 6 पर कार्बोनिल आ गया। अगर 7 लेते हैं तो देखिए 7 लेकर हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो 7 मेंबर रिंग तो बनेगा नहीं। 6 वाले पर देखिए हाइड्रोजन है नहीं। समझ के बात को, बेसिक मीडियम में सबसे पहला नंबर क्या होता है, बेसिकली ये जो H2SO4 दिया हुआ है क्या है, ये H प्लस और HSO4 माइनस है। ठीक है, तो HSO4 माइनस क्या है, एक बेस ही तो है। समझ के बात को, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें रिंग से, है ना, यहाँ से कार्बोनाइन बनाते हैं और इस कार्बोनाइन से बनाकर और इसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, इस कार्बोनिल पर, तो यहाँ पर देखिए 5 मेंबर का रिंग बनेगा। 6 मेंबर का पॉसिबल है नहीं, और हर हमेशा साइक्लाइजेशन जो है एल्डोल में, साइक्लाइजेशन जो है वो 5 या 6 मेंबर रिंग को ही फेवर करता है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ना के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए 5 अगर 6 में जाते तो होगा नहीं, तो यहीं से आपको एनाइन बनाना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ क्या होगा देखते हैं। देखिए यहाँ तो ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या होने वाला है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर भी एक 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा और इधर भी एक 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर तो 5 मेंबर का रिंग ही बना लेना है। फिर मैं आपको समझाता हूँ सारी बात। ये देखिए 5 मेंबर का रिंग बना लिया इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए। अब जैसे नंबरिंग किया हुआ, जैसे देखिए यहाँ से क्या होगा, ये HSO4 क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। एक बार ये गंदा हो चुका है, मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसको। HSO4 क्या करेगा, यहाँ से इस वाले पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, ये बेस, तो जैसे निकालेगा तो यहाँ पर देखिए एनाइन बनेगा। ठीक है, और फिर ये एनाइन क्या करेगा बच्चों, यहाँ से इस वाले कार्बोनिल पर अटैक मारेगा। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर रिंग बनना है। फिर ये यहाँ से खुल जाएगा तो ये O-, और चूंकि सिस्टम में H+ मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा, OH के रूप में कन्वर्ट होगा। तो देखिए ये जो कार्बन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो जहाँ 1 पर अटैक हुआ है वहां पर तो फाइनली OH बन गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ये O- के रूप में खुलेगा, H+ मिलेगा, OH। ठीक है, तो ये 1 था, ये 2 3 4 5 ऐसे करके हो गया। अब इसके दूसरे तरफ आपको फिर से ऐसे ही 5 मेंबर का रिंग बना देना है, बना दिया। अब देखिए जहां पर है ना, फिर अब इधर से आइए। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए ये 1 था ही, ये 2, ये 3 और ये 4 पर आपको C डबल बॉन्ड O लगा देना, ऐसा करके बना दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन है, और जैसा कि चारों ऑप्शन में आपको अल्कीन भी दिख रहा है, इसका मतलब ये बात तो तय है कि हीटिंग किया हुआ है ना, तभी ना अल्कीन बनेगा। तो हीटिंग करना है और आपको जो है डिहाइड्रेशन करवा के अल्कीन बनाना है। तो देखिए अल्कीन बनाने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है मोस्ट क्राउडेड अल्कीन जो होता है वो सबसे मेजर होता है। तो मोस्ट क्राउडेड अल्कीन जो है हमें इस वाले साइड पर मिलेगा। तो कहने का हम लोग यहाँ से OH को हटाना है, और बोले तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और यहाँ से इसके बीच में यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बना देना। तो चलिए पहचानते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हमें ऑप्शन नंबर A दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए कुछ वैसा ही है। आसान ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर आपको देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड। कैसे पता लगा, तो पता लगता है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज किसके पास ज्यादा है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है दोनों तरफ से CH3 ग्रुप देने वाला ग्रुप है, और इसमें क्या है, एक ही तरफ से देने वाला ग्रुप है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि कार्बन पर, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कैसे होगा, जब कोई ग्रुप खींचने वाला होगा, ठीक है। तो खींचने वाला तो नहीं है, उल्टा देने वाला है, तो इसके पास ज़्यादा देने वाला है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम क्रिएट होगा। कहने का मतलब जो भी क्रिएट हो रहा होगा उसको ये खत्म कर रहा होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इसके। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये सब बात आपने एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सीखा होगा, मैं इस पर ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्टिव ज़्यादा होता है ना बच्चों, उस पर एनायन अटैक करता है, ठीक है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो सबसे पहला नंबर आप न्यूक्लियोफाइल बनाइएगा। तो न्यूक्लियोफाइल बनाना चाहिए हमेशा दूसरे वाले साइड से, ठीक है, जो कम रिएक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब आपके पास देखिए 2 साइट है जहां से आप एनायन बना सकते हो। कहने का मतलब ये जो बेस है ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकता है, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है। अगर आप यहाँ से निकालते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ से निकालते हो तो एनायन बनेगा। एनायन को देखिए रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रहा है तो निकाल सकता है। और अगर आप यहाँ से निकालते हो तो यहाँ से भी एनायन बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वाले साइड से एनायन बनाते हैं तो 5 मेंबर का, ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा। और यहाँ पर एनायन बनाकर अगर हम अटैक करवाते हैं तो 7 मेंबर का रिंग बनेगा। और यहाँ पर देखिए A 73% है, मतलब मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है। देखिए प्रोडक्ट में तो आपको 5 मेंबर भी मिलेगा और 7 मेंबर भी मिलेगा, दोनों आंसर होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा है, देखिए 73% है, तो मेजर प्रोडक्ट जो है ना हमेशा ध्यान रखिएगा वही होता है जिसमें कम से कम एंगल स्ट्रेन होता है, बोले तो 5 या 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो आपका करना क्या है, यहाँ से इस वाले 5 मेंबर से एनायन बनाना है और इस एनायन को आपको अटैक करवाना है किस पर, इस पर, ठीक है। तो बना दीजिए इस तरह से 5 मेंबर का रिंग। सबसे पहले हम 5 मेंबर का रिंग बनाइए। फिर देखिए यहाँ पर ये खुल जाएगा, आपको पता है ये O- के रूप में बदलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये OH- यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के H2O तो है ही, तो फाइनली जो है आपको यहाँ पर OH बना देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पर ये आ गया, 5 ये हो गया, 5 पर देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद CH3 हमने ऐसे बना दिया, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए क्या है, बेसिक मीडियम में हीटिंग भी किया हुआ है। तो हीटिंग का मतलब जैसे ही अल्कोहल में जैसे ही हीटिंग आ जाए, इसका मतलब यह है, या फिर ऑप्शन को भी देखिए, चारों में हीट के द्वारा अल्कीन बनाया हुआ है, ठीक है। तो अल्कीन तभी बनेगा जब इसका हीटिंग किया जाएगा, डिहाइड्रेशन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जैसे ही आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो अल्कीन बनाने के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। लेकिन अगर हम इधर इस वाले साइड में अल्कीन बनाते हैं तो देखिए इसके साथ कंजुगेशन सिस्टम होगा और कंजुगेशन सिस्टम में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आपको जो है यहाँ पर बनाना है। तो आपको एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें COCH3 है और उसके ठीक बगल में जो है डबल बॉन्ड बना हुआ है, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।